रसूलपुर गांव में बस्ती से दूर एक जादूगरनी रहती थी। उसकी झोपड़ी के सामने जो भी जाता उसको वो बहुत परेशान करती थी। थोड़ा आगे चलकर एक कुआं था जिसमें टूटे पंखों वाली परी रहती थी। एक बार रघु अपनी साइकिल से गांव से बाहर जा रहा था। वो इतनी जल्दी में था कि उसे याद ही नहीं रहा कि वो जादूगरनी की झोपड़ी के सामने से जा रहा है। उसे ऐसा लगा कि उसको किसी ने हवा में उछाल दिया हो और वो नीचे गिरता इसके पहले ही उसको किसी मजबूत बाहों ने थाम लिया। आखिर कौन है जो मुझे इतना परेशान कर रहा है? तुमने क्या मजाक समझ रखा है? तुम्हें क्या नहीं पता कि ये मेरा इलाका है? मैं हड़बड़ी में भूल कर इधर आ गया, लेकिन उसके लिए मुझे तुम इतनी बड़ी सजा क्यों दे रही हो? अगर तुम मुझे गिराना ही चाहती थी तो फिर बचा क्यों रही हो? मैं तुम्हें कहाँ बचाना चाहती हूँ? वो तो सामने वाले कुएं की टूटे पंखों वाली परी है जो तुम्हें बचा रही है। आइंदा मैं कभी इस इलाके में नहीं आऊंगा। ठीक है, अगर तुम आ ही गए हो तो यहाँ अपनी पगड़ी उतार कर रख दो। रघु ने अपनी पगड़ी उतार कर रख दी और आगे बढ़ गया। आगे जाकर रघु ने देखा कि एक बूढ़ी औरत अपनी लाठी टेकते हुए जा रही थी। उसको देखते ही वो साइकिल से उतर गया। आप चाहे तो मेरी साइकिल पर बैठ सकती हैं। तुमको पता नहीं कि इस झोपड़ी में जादूगरनी रहती है जो यहाँ से आने जाने वाले लोगों को परेशान करती है। उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, क्योंकि जब वो मुझे हवा में उछाल रही थी तभी किसी की मजबूत बाहों ने मुझे थाम लिया। तुम्हें ये गलत फहमी है कि तुम्हें जादूगरनी बचा रही थी। तुम्हें तो आगे वाले कुएं में रहने वाली टूटे पंखों वाली परी बचा रही थी जो किसी की परेशानी नहीं देख सकती। जब आप कुएं के पास से निकले तो थोड़ी दूर कुएं की मुंडेर पर बैठ जाएं और सिर्फ अपना सर झुकाकर उनके लिए आदर प्रकट करें। ओह, मुझे नहीं पता था। रघु आगे चला गया। उस बूढ़ी अम्मा ने रघु को बहुत धन्यवाद दिया। रघु ने घर आकर अपने माता पिता को सब कुछ बताया। बेटा, उस झोपड़ी के सामने से कोई भी नहीं निकलता। वो जादूगरनी तो हमेशा ही कुछ न कुछ परेशानी खड़ी कर देती है। दूसरे दिन रघु जब अपनी साइकिल से कुएं के पास से निकला तब वो साइकिल से उतरकर उसने कुएं में झांकते हुए आवाज लगाई। आप जो भी हैं, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। कुएं से आवाज आई, मैं तुमसे मिली तो थी। कब मिली थी? याद करो, जब तुम उस जादूगरनी के हाथों साइकिल से ऊपर उठाकर फेंके गए थे तो तुम्हें किसने बचाया था? और जब तुम साइकिल चला रहे थे तब तुमने जिस बुढ़िया को अपनी साइकिल पर बिठाया था वो मैं ही तो थी। ओहो, मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाया, लेकिन आज से मैं ये वादा करता हूँ कि मैं रोज आपके पास आऊंगा। बहुत दिन बीत गए। रघु अक्सर उसी कुएं की मुंडेर पर आकर बैठ जाता और परी से बातें करता। एक दिन, आप इस कुएं से बाहर क्यों नहीं आती? मैं जब किसी को परेशान देखती हूँ तभी मुझे बाहर आने की इच्छा होती है, नहीं तो मैं इसी जगह अपने आप को छुपा कर रखती हूँ। आपके पंख कैसे टूट गए? दरअसल मैं एक बार परलोक से यहाँ अपनी सखियों के साथ घूमने आई थी और उस दिन बहुत जोरों का तूफान आ गया। एक महात्मा जी ने हमें मना भी किया। सारी परियां तो उड़ गई पर मैं इसी कुएं में गिर पड़ी और मेरा एक पंख टूट गया। तब से मैं उड़ नहीं सकती। कोई तो उपाय होगा जिससे आपके ये पंख वापस आ जाएं। उपाय तो है पर बहुत कठिन है। आप मुझे बताइए, मैं आपकी सहायता करूंगा। पहाड़ों को पार करके जो जंगल है उसी में महात्मा जी रहते हैं। उनके पास चली जाऊं तो वो ठीक कर देंगे। आप गई क्यों नहीं? मैं कई बार जा चुकी पर रास्ते में कोई ऐसा मिल जाता है जिसको मेरी मदद की सख्त जरूरत होती है और फिर मैं उसमें उलझ जाती हूँ। वो 6 महीने ही जागृत अवस्था में रहते हैं और 6 महीने ध्यान में रहते हैं। चलिए, मैं आपके साथ चलता हूँ। हम दोनों उनके उठने की प्रतीक्षा करेंगे। रघु, आज तक किसी ने भी मेरे बारे में इतना नहीं सोचा। आप कल सुबह तैयार रहिए, मैं घर में बताकर आऊंगा, फिर हम चलेंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ। रघु घर पहुँच गया। माँ, मुझे कल पहाड़ों के पीछे वाले जंगल जाना है। कुछ पेड़ों की कटाई का काम मिला है, कुछ समय लगेगा। ठीक है,
पर अपना ध्यान रखना। दूसरे दिन सुबह सुबह ही वो कुएं पर पहुंचा और परी बाहर ही बैठी थी, पर वो उसी बूढ़ी अम्मा के रूप में ही थी। हम जाएंगे कैसे? आप वहां तक चल पाएंगी? तुम अपनी आंखें बंद कर लो। रघु ने जैसे ही आंखें बंद की, वो दोनों एक घोड़े पर सवार थे और हवा की गति से पहाड़ों को पार करके जंगल के सामने पहुंच गए। जब रघु नीचे उतरा तो उसने देखा कि बूढ़ी अम्मा खूबसूरत परी में बदल गई थी और उसके पंखों से खून रिस रहा था। अरे, इसमें तो बहुत दर्द हो रहा होगा। हाँ, इसीलिए मैं परी का रूप नहीं लेना चाहती। आप वापस पहले अपने रूप में आ जाइए, तब तक मैं देखता हूँ कि बाबा ध्यान से उठे हैं कि नहीं। रघु जंगल के अंदर चला गया। थोड़ी दूर जाने पर वो एक खुले मैदान में आ गया। उसने देखा कि एक कुटिया में महात्मा जी ध्यान मग्न बैठे थे और उनकी कुटिया के आसपास बहुत सी घास उगी हुई थी। रघु ने तुरंत वहां की घास की सफाई कर डाली और सूखे हुए पेड़ पौधों में पानी डाल दिया। तभी बूढ़ी अम्मा भी वहां आ गई। उनकी रोज की यही दिनचर्या हो गई थी। धीरे धीरे 5 महीने बीत गए। कुटिया के बाहर लगे पेड़ पौधे फल फूलों से लद गए थे। तभी उसे लगा कि कुटिया के अंदर कोई आवाज आई। वो भागते हुए वहां पहुंचे तो महात्मा जी ओम का उच्चारण कर रहे थे। उसकी आहट मिलते ही उन्होंने आंखें खोल दी। ध्यान के बाद जो भी पहली बार मेरी आंखों के सामने आता है, उसकी एक इच्छा पूरी हो जाती है। बोलो वत्स, तुम्हारी क्या इच्छा है? महात्मा जी, बस एक ही इच्छा पूरी कर दीजिए। जीवन भर आपका उपकार मानूंगा। मैं कुछ पलों में आता हूँ। तब तक महात्मा जी कुटिया के बाहर आ गए। जब वो ध्यान से उठे तो उन्होंने कभी अपनी कुटिया के आसपास इतनी हरियाली और पक्षियों का इतना मीठा कलरव नहीं सुना था। महात्मा जी बहुत खुश थे। तब तक रघु परी को लेकर उनके पास आ गया। महात्मा जी, ये परी हमारे गांव के कुएं में न जाने कितने वर्षों से अभिशप्त जीवन गुजार रही है। इनको इनके पंख वापस दे दीजिए। तथास्तु। तुम अपने लिए भी कुछ मांग लो। तुमने मेरे बाग बगीचे की इतनी अच्छी देखभाल की है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। परी अपने असली रूप में आ गई। उसके टूटे पंख ठीक हो गए थे। परी को देखकर महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, अब आपका धरती पर रहने का समय खत्म हो गया। आप परी लोग जा सकती हैं। आइंदा कभी प्रकृति के विरुद्ध मत जाइएगा। महात्मा जी, अब मैं समझ गई हूँ। महात्मा जी, आप जो चाहे मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपके दर्शन से ही मैं कृतार्थ हो गया हूँ। जाओ, तुम्हारे जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। रघु, तुम्हारी वजह से ही मैं अपने टूटे पंखों को प्राप्त कर सकी हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे गांव पहुंचा दूं, फिर मुझे भी तो जाना है ना। और जैसे गए थे वैसे ही अपने गांव वापस आ गए। रघु, लो, ये अशर्फियां हैं। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी इन अशर्फियों में से एक अशर्फी उछाल देना, मैं आ जाऊंगी। रघु ने आंसू भरी आंखों से परी को विदा किया और घर चला गया। उसका जीवन खुशियों से भर गया था।